वेलकम फ्रेंड्स। हैप्पी दशहरा आप सभी को। और आज इंडियन मार्केट्स बंद थी पर हम वीडियो लेके पहुंचे क्योंकि कुछ अपडेट्स आए हैं, तो ज़रूर हमने सोचा कि हम कुछ वीडियो एक इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देते हैं क्योंकि अगले दिन की ओपनिंग तो इम्पॉर्टेंट हो। पहले हम पीसी ज्वेलर्स की बात कर लेते। पीसी ज्वेलर्स का एक अच्छा अपडेट हमें आने को मिला है। इसमें Q2 के इन्होंने अच्छे रिजल्ट्स अपने अनाउंस किए हैं, जिसमें उन्होंने लगभग 63% का ग्रोथ दिखाया है और अपने डेट को भी कम करते उन्होंने दिखाया है। ऑल्दो इसमें कई लोग पहले से फंसे रह चुके हैं, कई बार धोखा मिल चुका उनको पीसी ज्वेलर्स से, पर पीसी ज्वेलर्स कुछ तो टर्न अराउंड करने के चक्कर में है। अगर आप देखें तो उनकी जो इनकम है वो भी 808 करोड़, कुछ ऑलमोस्ट डबल हो गई है। और पीबीटी टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऑलमोस्ट वो भी डबल ही हो चुका है जितना मैं देख रहा हूँ। आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 162 करोड़ हो गया, जो कि 156 करोड़ था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम थोड़ा सा इसमें कम देखेंगे क्योंकि अभी कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो अपने पूरे लोन को ख़त्म करेंगे, और जो कि उन्होंने 23% काम किया। पिछले सेमेस्टर में, पिछले क्वार्टर में रिजल्ट इन्होंने पहली बार ये साइंस दिखाए थे जब इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट अनाउंस किया था। तब लग रहा था कि ये टर्न अराउंड करेंगे। ऑल्दो ये इस कंपनी ने, अगर आप इसका शेयर देखेंगे तो बहुत गिरा हुआ है, और इस शेयर ने काफ़ी लोन है, काफ़ी लोगों ने इसमें धोखे खा चुके हैं, तो ये शेयर काफ़ी गिरा हुआ है। पर अब टर्न अराउंड हो रहा है, हम देखते हैं होता है कि नहीं होता है। मैं इसमें पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ, पर ऐसे शेयर्स को आप कभी भी टॉप एलोकेशन नहीं दे सकते हैं। एक क्वार्टर आएगा, आप इनको थोड़ा शेयर में पैसा डालें, फिर आएगा, फिर आप डालें, ऐसे ऐसे इसको आप डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ऑल्दो ये टर्न अराउंड हो सकती है तो ये बड़ी कंपनी हो सकती है। आप मेरे से पूछ सकते हैं कि ये सेल्स में अगर 83% ग्रोथ है तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट सिमिलर ही क्यों आ रहा है। 156 था, 164, ऑलमोस्ट 4% का ही फॉल है, क्योंकि अभी इन्होंने पूरा पैसा जो कमाई का है उससे ये अपने लोन डेट प्रीपे कर रहे हैं। आई होप ये करते रहे तो ये शेयर होल्डर को एक अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। अभी लगभग अराउंड 12.5 रुपये के आसपास चल रहा है, तो एक इंटरेस्टिंग होगा। दूसरी हम बात एक टाटा मोटर्स के अपडेट पे करेंगे। टाटा मोटर्स डीमर्जर का तो हो ही गया है, उन्होंने जो अभी रिजल्ट अपने अपडेट दिया है, रिजल्ट्स गलत होगा, अपडेट बोलूँगा मैं, Q2 के, उसमें इन्होंने बताया कि 94,000 इनके ऑलमोस्ट हुआ है। पैसेंजर व्हीकल की सेल ऑलमोस्ट 10% बढ़ी है और इलेक्ट्रिक व्हीकल की 60% ऑलमोस्ट बढ़ी है। तो टाटा मोटर्स के भी एक किस्म से रिजल्ट्स इस बार बहुत अच्छे दिखे हैं। शेयर्स में थोड़ी सी तेज़ी बन सकती है, और तो अपने हाई से 40% डाउन है टाटा मोटर्स। इट हैज़ प्राइस्ड लाइक इट्स वर्स्ट, कि जितनी ख़राब इन्फॉर्मेशन हो सकती थी सब एक साथ आई है। और तो हम देखते हैं आगे JLR, जो इनका मेन कम, जहाँ से इनका मेजॉरिटी सेल आती है, क्या होता है। बट सो फार इट इज़ लुकिंग गुड एंड आई होप इट वर्क्स वेल। हमने एक टाटा मोटर्स पे वीडियो भी बनाया है, अगर आप देखोगे तो हमने लगभग लास्ट वीक बनाया था, ये अपडेट आने से पहले, जहाँ हमने आपको बोला था कि आप टाटा मोटर्स शेयर को ज़रूर खरीद सकते हैं। हमें नहीं लगता कि उसका डाउन साइड अब हवा से बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो देखा होता तो आप ज़रूर इसकी में आप समझे होते, तो आपने लास्ट वीक एक अच्छा अमाउंट अगर आपने लगाया होता तो आप एक अच्छे गेन पे भी होते। प्लस जो मेन बात है कि बिजनेस में भी पॉजिटिव अपडेट्स आने चालू हो गए, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलते चलते इंडियन मार्केट्स तो बंद थी, पर हम थोड़ा यूएस स्टॉक्स में देख सकते हैं। यूएस स्टॉक्स में एआई चलते ही जा रहा है। एआई टेक्नोलॉजी ऑल टाइम हाई बनते जा रहा है यूएस में। कोई किसी भी तरह का कोई भी असर नहीं दिख रहा है। अमेरिका शटडाउन, अमेरिकी सब बंद हो चुके हैं सारे ऑफिसेज। उनके पास एक बिजनेस, अपने गवर्नमेंट रन करने के पैसे ख़त्म हो गए हैं, पर तब भी कॉरपोरेट अर्निंग्स और टेक्नोलॉजी के दम पे अभी भी सब कुछ चलते जा रहा है। यूरोप भी अपना ऑल टाइम हाई बनाते चला जा रहा है। और अमेरिका में रेट कट, मैंने आपको कल भी बताया था कि अक्टूबर मीटिंग में, नवंबर मीटिंग में, पूरी मीटिंग में कट पूरा प्राइस इन हो रखा है। एक कट होने का
दिसंबर की मीटिंग 2.5 है, पर वो भी 70-80% हो रखी है कि आपका इतना रेट कट प्राइस इन हो रखा है। तो उसके कारण एक अच्छी तेज़ी, अगर मार्केट्स में जितने इंटरेस्ट रेट कम होंगे, बैंक्स सबसे बड़े बेनिफिशियरी रहते हैं। आप देखेंगे कि उनका निम नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगले क्वार्टर से बढ़ना चालू हो जाएगा। अगर आप गोल्ड देखें, गोल्ड अभी भी बढ़ता चला जा रहा है। मैंने देखा एआई, ओपन एआई $500 बिलियन की कंपनी हो गई, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात होती है। 500 उनका मेरे हिसाब से आज डील हुई है किसके, हाँ डी, तो आज उन्हें 500 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन मिली है, जो कि एक बहुत ही लाइक अगर आप 1 ट्रिलियन के आधे आ गए तो यू आर सम सीरियस कंपनी इन दिस। सो काफ़ी अच्छे अपडेट, दुनिया भर में तेज़ी है, हर किस्म की तेज़ी है। एक जाते जाते एक और न्यूज़ है, सम्मान कैपिटल, जो कि इंडिया बुल्स के नाम पे पहले चलता था, उसको उसकी खरीदारी की गई है। एक दुबई बेस्ड फर्म ने, IHC ने ख़रीदा है और वो अब उनके प्रमोटर बन गया। ऑलमोस्ट $1 बिलियन की ये डील हुई है। और अभी मैं देख रहा था तो एक सेबी की स्टडी मैंने देखी है कि 90% ऑफ इन्वेस्टर्स फाइंड फिन इन्फ्लुएंसर्स क्रेडिबल। मतलब 90% जो इन्वेस्टर हैं उन्हें फिन इन्फ्लुएंसर्स बहुत ही क्रेडिबल लगते हैं। ये ऑल्दो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है, बट आपको अपने फिर इन्फ्लुएंसर संभल के चुनने चाहिए अगर आप कर रहे हैं तो। ऑल्दो स्टडी आई है और अगर वो शायद इतने वीडियोस देखे जा रहे हैं तो वो मानते ही होंगे अब उनको इजी अच्छे खासे। बाकी हमने LAS की बात करी थी, LAS से थोड़ी लिक्विडिटी स्टॉक्स में बढ़ सकती है। और ये भी कि हम IPO की एक बहुत बाहर सी देखने वाले हैं। अच्छे बड़े बड़े IPO, टाटा कैपिटल, वीवर्क, LG, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये वीक आगे होने वाला। अभी एक दिन ही हमारे पास इस वीक में बचा है और फर्स्ट वीक है, इसमें पूरा सैलरी है, पूरा इन्फ्लो SIPs का आना है, तो तेज़ी बनी देखने को रह सकती है। एक नज़र हमारी विक्स पे रहेगी, US मार्केट पे रहेगी। और कल एक US का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, नॉन फार्म पेरोल, जिस पे होता है उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी कि वो गवर्नमेंट रिलीज़ कर पाती है कि नहीं कर पाती है। अभी जो CNN ने फ्लैश किया था कि वो शायद कर सकती है। और फिर BLS, जो कि वो डिपार्टमेंट जो कि वो डेटा निकालता है, उन्होंने बोला कि हम देखेंगे कि क्या होता है, वरना फिर फेडरल रिजर्व को अपने जो भी डेटा है उस हिसाब से लेना पड़ेगा डिसीजन। बाकी आज के लिए इतना ही। आप सभी को हैप्पी दशहरा और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो वेरी मच।